आप देख रहे हैं BAP न्यूज मंडला। और आपको बता दें ग्राम पंचायत बमनी में जो है विधिक जागरूक शिविर का जो है आयोजन किया गया और जिसमें जो है ग्रामीणों को जो है किया गया जागरूकता। और पंचायत में कार्यरत सभी स्टाफ और सम्मानित ग्रामीणजन सभी को मेरा नमस्कार। मैं विधिक सहायता अधिकारी जिला न्यायालय मंडला में, मेरा नाम है दीपिका तारक। पहला अवसर है कि हम ग्राम पंचायत बमनी में आकर के जो है विधिक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले 2018-19 की बात करूँ तो मैं सकवा तक आई थी। सकवा की पंचायत में मैंने कार्यक्रम किया है। आखिरी गांव है, इसके बाद डिंडोरी जिला लग जाता है ना। तो प्रथम अवसर है हमारा यहाँ पर, और छोटा सा ही दिख रहा है ग्राम, ज़्यादा आप लोगों का डेवलप नहीं है। और ग्राम छोटा होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा विवाद भी नहीं होते होंगे। तो ऐसे विवाद हैं क्या जो कोर्ट केस चल रहा हो, इस संबंध में कोई है ऐसे केस चल रहे हैं? अच्छा, तो क्या लड़ाई झगड़ा वाला है कि जमीन जगह? अच्छा, जमीन का तो मंडला जिले में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा केसेस है जमीन के संबंध में। जैसा कि अभी चौरसिया जी ने बताया कि जो योजना है हमारे यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता सलाह योजना, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति पात्र माने गए हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, जो जनरल और OBC कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। और जो SC/ST समाज का व्यक्ति है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आय बंधन नहीं है ना। यदि कोई महिला है, कोई बच्चा है, उसको कोई कानूनी समस्या आती, सलाह की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का आय बंधन नहीं रखा गया है। कई बार जाति हिंसा भी होती है, जो SC/ST वर्ग है उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। मोस्टली यही लोग जो है वो जाति हिंसा से पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, यदि कोई विकलांग व्यक्ति है, उसके साथ कोई विधिक समस्या आ गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति माना गया है। योजना का नाम मैंने आपको बताया, निःशुल्क विधिक सहायता सलाह। अब ये जो निःशुल्क शब्द है मतलब मुफ्त में, निःशुल्क यानी आपको शुल्क नहीं देना है। किस प्रकार का शुल्क? अब भाई हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हिस्सा बंटवारा का मामला हो जाता है, पति पत्नी के बीच का विवाद हो जाता है, कोई गंभीर अपराध भी हो जाते हैं, हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, बड़ी चोरी के मामले, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अब इसमें जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं तो कौन कौन से कोर्ट रहते हैं ये भी जानना जरूरी है। अब ये जो जमीन जायदाद से संबंधित मामले हैं, पहले तो राजस्व में लगते हैं, राजस्व के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तहसीलदार का न्यायालय होता है, SDM का होता है ना, फिर कलेक्टर का होता है। जिले स्तर पे ये राजस्व न्यायालय कहलाते हैं, है ना। और इसके अलावा फिर कौन सा न्यायालय होता है? सिविल न्यायालय, है ना, जिसमें जिला न्यायाधीश बैठते हैं, जिसमें अगर बड़े बड़े अपराध हो गए हैं वो वाले मामले चलते हैं। दूसरा, जमीन जायदाद से जुड़े अगर राजस्व में नहीं सुलझता मामला तो सिविल न्यायालय में आ जाता है केस, ऐसे मामले हो जाते हैं। यदि कोई परिवार से संबंधित मामला है, पति पत्नी के बीच का विवाद है, तो वो वाले मामले कहाँ चलते हैं? परिवार न्यायालय में चलते हैं। और यदि किसी बच्चे के साथ में कोई समस्या होती है तो बच्चों से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो कहाँ चलते हैं? बाल न्यायालय में। तो कितने प्रकार के आपको बता दी मैंने, एक तो राजस्व न्यायालय गिना दी आपको, सिविल न्यायालय में, परिवार न्यायालय, बाल न्यायालय, सब न्यायालय जो है, हर एक प्रकार के न्यायालय। यदि इससे जुड़ी हुई कोई कानूनी समस्या आपके सामने आई है ना, और जो हमारे पास है, हमारे पास जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है कि हम कोर्ट में यदि केस लगा रहे हैं तो हमको फीस भरना पड़ रहा है, कोर्ट फीस, दूसरा वकील लगाना पड़ रहा है, और वकील फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको भी आपको पैसा देना पड़ेगा तब जाके आपका काम करता है ना। तो गरीब व्यक्ति इतना पैसा कहाँ से लाएगा? जो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति है वो कोर्ट फीस कहाँ से भरेगा, कहाँ से वकील का खर्चा उठाएगा? उसके सामने बहुत समस्या आ जाती है, जिसके कारण ऐसे लोग पिछड़ जाते हैं।